अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड के स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को और जिसका विन रेट 0% है। मैं क्लेम करता हूं उसका विन रेट 0% है। आप यूज़ करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका विन रेट क्या है। मैं नहीं क्लेम कर रहा 95%, 85%, 75%, 100%। आज के जैसे आपको वीडियोस पर देखने को मिलेगा, बहुत सारी वीडियोस मिलेगी आपको यूट्यूब में जो क्लेम करेंगे 95% विन रेट, 100% विन रेट, 60% विन रेट, कुछ भी है, वट एवर। मैं क्लेम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 0% विन रेट है इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का, जिसका वॉल्यूम 1 है अभी। सही है, इसके आगे भी वीडियोस आएंगी। आपको लग रहा है कि ये जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है ये बहुत सारा अलग अलग ईएमए बेस है, कोई बुलिंजर बैंड नहीं, ये आईसीटी के प्योर स्ट्रेटजीज है। ब्रीड एंड बटर सेटअप्स कह सकते हैं आप इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कह सकते हैं, आप इसको कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो अपने नाम पे। ये आईसीटी का प्योर कॉन्सेप्ट है जो कि एक वीडियोस पे आपको मॉडल दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा इस तरीके से परफॉर्म होता है। अब आते हैं कि स्कैल्पिंग होता क्या है। स्कैल्पिंग क्या है, सबको पता है। स्कैल्पिंग इज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। जैसे कि आपने कोई ट्रेड्स लिया, वो 1 घंटे के अंदर आपने क्लोज कर दिया, 2 आवर के अंदर आपने क्लोज कर दिया, 15 मिनट्स के अंदर आपने क्लोज कर दिया। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स कहते हैं हम जिसे। तो ये स्कैल्पिंग होता है। कोई ट्रेड लिया आपने, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की, 1 आवर के अंदर ही उस ट्रेड्स को क्या किया, क्लोज कर दिया। अब आते हैं टाइम फ्रेम के ऊपर। जो टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट करना है, टाइम फ्रेम आपने 1H 50 मिनट्स, 50 मिनट्स एंड 1H 30 मिनट्स एंड 50 मिनट्स, बस ये 3 टाइम फ्रेम आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इसके अलावा आपने इंट्रीज के लिए सिर्फ 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। वन मिनट एंड 3 मिनट। तो टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट कर लिया 1H 30 मिनट्स 50 मिनट्स। इस टाइम फ्रेम में चार्ट्स को एनालाइज करेंगे और एंट्री के लिए 1 मिनट 3 मिनट यूज करेंगे, बस। अब ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से हम इसको बिल्ड करेंगे। जो 10 वीडियोस है मेरे यूट्यूब में, 10 वीडियोस, उसी 10 वीडियोस से हम, अगर आपको डिटेल पे सीखना है ये सारी चीजें, तो 10 वीडियोस जाकर देख लें, इस यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है। लेकिन अगर आपको इसे बिल्कुल क्विक सीखना है तो ये वीडियोस को देख सकते हैं आप। उसी से हम रेसिपी यूट्यूब चैनल पे, उसी रेसिपी से हम यहाँ पर ये स्ट्रेटजी डेवलप करने वाले, बनाने वाले। मैं पर्सनली यूज करता हूँ स्ट्रेटजी को, 7 ईयर प्लस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 7 साल से यूज कर रहा हूँ, नहीं, 4 साल, 4.5 साल, 4 ईयर्स ऑलमोस्ट मुझे इसको यूज करते हुए हो गए। ठीक है, और मैं एक ही स्ट्रेटजी यूज करता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं हम, सबसे पहले मार्केट के कोर प्रिंसिपल्स को समझते हैं। मार्केट का कोर प्रिंसिपल्स जो है वो लिक्विडिटी बेस है। लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी लेक्चर 7 मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवीजन करवाऊंगा आपको कि लिक्विडिटी होता क्या है, इसको किस तरीके से यूज करते हैं। अब लिक्विडिटी जो है, सबसे पहले मार्केट्स का प्राइम फोकस होता है, टारगेट्स होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी किसी भी स्विंग हाई और स्विंग लो पे होता है। मान ले कि जैसे ये एक स्विंग लो है या वो एक स्विंग हाई है, तो इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है एंड इसके नीचे भी लिक्विडिटी है। तो सबसे पहला फोकस होता है मार्केट का लिक्विडिटी। मार्केट जिस साइड की लिक्विडिटी ले, आप उसके अपोजिट ट्रेड्स करोगे। मींस के इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस है एंड इसके नीचे भी स्टॉप लॉस है। मैं थोड़ा सा आपको फिर भी एक बार एक्सप्लेन करवाता चलो, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अगर समझ ना आए तो जाके लिक्विडिटी की वीडियोस देख लें आप। अब यहां पे देखें, मेजर स्टॉप लॉस हमारा क्या है, इस लो के नीचे। तो मार्केट्स क्या करें, इन लिक्विडिटीज को ले, कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद रिटेलर ये समझेंगे कि ये क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया, सपोर्ट था उसका, ब्रेकआउट हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे कि सपोर्ट वालों का यहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब अगर मार्केट्स को ऊपर जाना है तो वो इजीली जा सकती है। लाइक हम बाय के ट्रेड्स परफॉर्म करेंगे, कुछ भी नहीं है।
अब आपने सबसे पहले लिक्विडिटी जोन्स ड्रॉ करने हैं, लिक्विडिटी जोन्स निकालने हैं इसमें बस। वो आपका डेली हाइज एंड लोज होते हैं, वीकली हाइज एंड लोज होते हैं, एंड चले लिख देता हूं मैं, डेली हाई एंड लोज, इसी तरीके से वीकली हाई एंड लोज, इसी तरीके से स्विंग हाई एंड लो, इसी तरीके से पूल्स ऑफ लिक्विडिटी। ये सारे मेरे लेक्चर 7 में लिक्विडिटी पे डीप एक्सप्लेनेशन है, कोई 1 आवर से ऊपर की वीडियोस है, ये सारे पॉइंट्स की डीप एक्सप्लेनेशन है। तो इन पॉइंट्स को आपने अपने चार्ट्स में ड्रॉ करना है, अपने चार्ट्स में मार्क करना, बस। अब मैं आता हूं, आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से हमें इन पॉइंट्स को मार्क करना है। तो टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया था 1H, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, ये 3 टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हैं। मैं 15 मिनट्स यूज कर लेता हूं, आप 1H भी यूज कर सकते हैं, 30 मिनट्स भी यूज कर सकते हैं। सर 30 मिनट्स यूज कर लें, 30 मिनट्स। आपने सबसे पहले ये देखना है कि लिक्विडिटी चार्ट्स में कहां कहां है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना आप। अच्छा, चार्ट्स को आप ओपन करते हो, चार्ट्स आपके सामने इस तरह से आता है, इस तरह से चार्ट्स आपके सामने आता है। अब आप ये देखते हो इस चार्ट्स में लिक्विडिटी कहां कहां है, इन हाइज के ऊपर, इन लोस के नीचे, इन हाइज के ऊपर, इन लोस के नीचे, इन हाइज के ऊपर। तो इतने से चार्ट्स में पीछे अभी नहीं जा रहे हम, ये जो चार्ट्स चल रहा है इसमें लिक्विडिटी आपके पास नियरेस्ट इन हाइज के ऊपर है, इन लोस के नीचे है, इन हाइज के ऊपर है, इन लोस के नीचे है, एंड इन हाइज के ऊपर है, एंड इन लोस के नीचे। अगर तो मैं चार्ट्स में बैठा होता कहीं यहाँ पे इस जगह पे, तो इसको नोट करो, ये मेरे पास एक लिक्विडिटी की लाइंस आ गई लाइक दिस। इसके अलावा ये मेरे पास एक लिक्विडिटी की लाइंस आ गई। अब तुम यहाँ पे देखो, रीड करो इसको, प्राइस आई इस लिक्विडिटी को ली एंड उस लिक्विडिटी के पास जा रही है। आपने इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज करना, आपका ट्रेड यहां क्लोज हो जाएगा। ये मूव जो है एक्स्ट्रा है, 200 पिप्स, 250 पिप्स इज इनफ, 100 पिप्स, 150 पिप्स, 200 पिप्स भी ठीक है। इसको इस तरीके से यूज करना है। अब मैं इस जगह पे बैठा हूं, मैं एक स्विंग लो को लेके बैठा हूं। प्राइस क्या करेगी, इस स्विंग लो को ले, इसकी लिक्विडिटी ले, देन अपोजिट साइड मूव करे। इस स्विंग हाई को लेके बैठा हूं, प्राइस क्या करे, इस स्विंग हाई को ले, अपोजिट साइड मूव करे। समझ रहे हो? अब सवाल ये आता है कि यहां मॉडल कैसे फॉर्म होगा। अभी मॉडल फॉर्म का मैं बताऊंगा आगे जाके, पहले इसको सही से समझो, इसको सही से रीड करना सीखो। अगर प्राइस दोबारा यहां पे आती इस जगह पे, तब भी एंट्रीज फॉर्म हो सकती है, या प्राइस दोबारा इस जगह पे आती तब भी एंट्रीज फॉर्म हो सकती है। इसी तरह से आप एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी को समझो। ये मेरे पास दो जोन्स है, ये वाले एक और एक ये वाले। इसके अंदर भी तो स्विंग्स हाइज एंड स्विंग लोज हैं, वो सारे इंटरनल है। ये दोनों एक्सटर्नल है, जिसके अंदर प्राइस स्विंग हाई स्विंग लो, लिक्विडिटी पर्च कर रही है, अप एंड डाउन 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 कर रही है। क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? कर सकते हो। क्या मैं इस स्विंग हाई को यूज कर सकता था फॉर स्कैल्पिंग? यस, 100%। क्या या मैं स्विंग हाई को यूज कर सकता था? यस। ये देखें, प्राइस यहां पे आई, इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली, अपोजिट साइड मूव की। कितना पिप्स मूव की? कोई 200 से ज्यादा पिप्स मूव की। तो ये स्कैल्पिंग के लिए हो सकता था, 100% हो सकता था। अब और पीछे आते चार्ट्स में, सर हमें कितने पीछे से देखना है इस लिक्विडिटी को? चार्ट्स अगर ऐसा हो तो हम कहां पीछे से देखें? नहीं मेरे भाई, देखो समझो, आप क्या कर रहे हो, अब एक चीज है उसको जूम कर रहे हो, किसी पिक्चर को आप जूम कर रहे हो, बहुत जूम कर दे रहे हो। तो जैसे जूम करते चले जाओगे आप उस पिक्चर को, आपको क्या लगेगा कि वो जो पिक्चर है वो क्या हो रहा है, वो धुंधला होना शुरू हो रहा है, वो नजर नहीं आ रहा।
लेकिन जैसे आप उसको जूम आउट करोगे वो पिक्चर कैसा होगा, नजर आएगा। मैं आपको करके दिखलाता हूँ, रुको। ये चार्ट है, मैं इसको जूम करता जा रहा हूँ, जूम करता जा रहा हूँ, जूम करता जा रहा हूँ, अभी देखो कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको जूम आउट करते रहोगे, कितना करना है ये किसी को नहीं पता, आपके आंखों के सामने जो नजर आ जाए आपको, ये देखें। अब मैं कहां रुकूंगा, मान लो कि मैं रैंडमली, चलो पीछे चलते हैं, कहीं पे भी चलते हैं, यहां पे देखते हैं इसको, यहां पे देखते हैं, यहां पे देखते हैं। मैं यहां पे चार्ट्स को एनालाइज कर रहा हूं बैठ के, तो मुझे लिक्विडिटी पॉइंट्स चाहिए कुछ, सही है। मैं यहां पे आया हूं इस तरीके से। अब मैं यहां पे रुक जाऊंगा, मैं पीछे नहीं देखूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे नजरें जो है, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं चार्ट्स को यहां तक सही से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मुझसे कोई डेटा मिस नहीं हो रहा, ये मैं खुद कह रहा हूं। अगर मैं चार्ट्स को बहुत ज्यादा जूम कर दूं तो मैं परेशान हो जाऊंगा, यार कैसे मार्क करूं। बहुत ज्यादा जूम आउट, सॉरी, अगर जूम कर दूं तब भी मैं परेशान हो जाऊंगा। तो मैं चार्ट्स को क्या करूंगा, एक नॉर्मल फ्रेम में रखूंगा, जिससे मेरी आंखें ट्रेंड हो जाए एंड नियरेस्ट स्विंग हाइज एंड लोज क्या हो, मार्क हो जाए। अब मैं नियरेस्ट स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज मार्क करूंगा। ये मेरे पास स्विंग हाई है, ठीक है। अगर फॉर सपोज कि प्राइस इस स्विंग हाई को किल करती है, मैं यहां से क्या करूंगा, सेल की ट्रेड्स करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, सेल की ट्रेड्स करूंगा। इसी तरीके से ये मेरे पास एक स्विंग लो है, अगर प्राइस इंटरनल है बेशक, अगर प्राइस इस लो को लेती है, किल करती है, देन मैं बाई के ट्रेड्स करूंगा। देख रहे कितना स्मूथ काम कर रहा है। लेकिन अब तक प्राइस अप साइड की लिक्विडिटी को नहीं ली, अप साइड की स्विंग हाइस को नहीं ली, तो मैं सेल के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन अगर ये नियरेस्ट स्विंग लो था मेरे पास और प्राइस उस वक्त यहां थी, इस स्विंग लो को ले रही थी, तब मैं यहां से बाई की ट्रेड्स प्लान कर सकता था। कर कैसे सकता था वो आगे बताते हैं, मॉडल डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, और प्रॉपर यहां पे वो चीजें बताने की ट्राई करूंगा जो मैं यूज करता हूं। अब यहां पे ये स्विंग हाइज है, इसके सामने से गुजर के चल गई प्राइजेस, क्यों? क्योंकि इससे पहले 1 2 3 इंटरनल स्विंग हाइज थे हमारे पास, समझ रहे हो? तो ये भी तो स्विंग हाइज थे, 1 2 3 तीन स्विंग हाइज थे। इसका मतलब है बहुत सारे लिक्विडिटी थे, ये रिटेलर रेजिस्टेंस वालों को नजर आ रहा है। तो यहां से इस स्विंग हाई से प्राइस ली, यहां तक भी जा सकती थी। अब वो वहां पे क्या हुआ ऐसा कि वहां तक नहीं गई है, वो आगे डिस्कस होगा, सही है। कैसे पता चलेगा आपको यहां तक जाएगी, यहीं से रिवर्स करेगी? तो यहां से ली, फिर नीचे आई है, एंड देन ये स्विंग लोस था आपके पास। फिर देखो प्राइस इस स्विंग लोस को कैसे रिस्पेक्ट की और ऊपर की तरफ गई है। याद रखो, जहां मल्टीपल हाईज नजर आएंगे आपको, वहां से चांसेस 90% होती है प्राइस रिवर्स करे, 90%। जहां सिंगल स्विंग लोज होते हैं वहां थोड़ी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलती हैं आपको। जैसे ये सिंगल लोज है, ये सिंगल लोज है, ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स है। ये आपके पास स्विंग हाइज थी स्मूथ 1 2 3, ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स थे जहां से मार्केट रिवर्स हो सकती थी। इसी तरीके से ये तो हो गया, अब क्या लगे रहने दो, नहीं। अब ये प्राइस यहां से डिलीवर कर गई तो मैं इसको हटा देता हूं, और यहां पे देखो एक स्विंग हाई एंड 2 स्विंग हाई। इसका मतलब ये है इन सब का स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर है। अब अगर प्राइस इसको लेती है, इन सब का स्टॉप लॉस हिट करती है, देन हम अपोजिट साइड ट्रेड करेंगे। देखिए प्राइस क्या किया, स्टॉप लॉस हिट किया, देन अपोजिट साइड ड्रॉप। ये भी आपके पास क्या है, एक स्विंग लो है, यहां से ट्रेड बन सकता था, लेकिन क्या यहां से ट्रेड बन सकता था? तुक्के नहीं लगाने हमें कि यहां से प्राइस लेने के बाद डाउन जाएगी या और अप जाएगी। अगर मैं बोलूं कि यहां से बस देखें, मैं ड्रॉ कर दूं, यहां से बोलूं कि मैं आप देखें भाई, यहां से प्राइस आई, यहां से लिक्विडिटी स्वीप हुआ, नीचे गई, यहां पे भी तो लिक्विडिटी था, यहां स्वीप हुआ, प्राइस और नीचे क्यों गई? ठीक है, तो दोनों फेस मैं दिखलाता हूं आपको, जहां वर्क करता है, जहां वर्क नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां वर्क नहीं किया, इसका मतलब ये है कि यहां मॉडल्स फॉर्म नहीं हुए आपके पास, स्पेसिफिक मॉडल्स फॉर्म नहीं हुआ आपके पास। अब वो मॉडल्स क्या है उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। चार्ट को देखने का तरीका आपको समझ में आ गया।
तो ये तो शॉर्ट टर्म आपको मैंने चीज़ें बता दी। ये होगा वॉल्यूम 2 में हम डीप में एक्सप्लेनेशन समझेंगे इसकी कि सेशंस लिक्विडिटीज क्या होते हैं, वीकली हाइज एंड लोस क्या होते हैं, डेली हाइज एंड लोस क्या होते हैं, डीप में एक्सप्लेनेशन समझेंगे। क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक आपको रोड मैप दे रहा हूँ, एक मॉडल दे रहा हूँ स्कैल्पिंग के लिए, इसको हम मज़ीद एक्यूरेट करते चले जाएंगे, मज़ीद इसको मॉडिफाई करते चले जाएंगे। चीज़ तो यही होगी, जोन्स को मज़ीद मॉडिफाई करते चले जाएंगे कि इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं आप। सही है। तो अब मॉडल क्या है, आप कोई भी चार्ट्स ओपन कर रहे हो, मान लो 1H के चार्ट्स में आपने स्विंग हाइज एंड स्विंग लोस देख लिया, या आप एक पॉइंट ड्रॉ कर दिए कि ये एक हाई है, अगर ये स्वीप होगा तो मैं सेल के लिए बैठूंगा, लाइक दिस। आपने ये ऑब्जर्व कर लिया, चार्ट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल रखा हूं, देख लो, यहां से मैं सेल के लिए बैठूंगा। तो अब ये स्वीप होने पे, स्वीप चाहिए हमें, टच में नहीं, ऐसा नहीं कि प्राइस इसको यहां से टच कर रही है, नहीं, स्वीप इस तरीके से प्राइस इसको ऊपर जाके किल करे, इसको प्राइस ऊपर जाके किल करे, तो मुझे स्वीप चाहिए। ठीक है। अगर मैं ये देख रहा हूं कि प्राइस इस जोन से स्वीप करे, तो मुझे ऐसा क्या देखना चाहिए यहां से जो मैं सेल के लिए इंटरेस्ट शो करूं। अब आते हैं मॉडल की तरफ और समझते हैं इस चीज को, और कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। सबसे पहले आपने सेशंस देखनी है बस, कि कौन सा सेशन चल रहा है। विदाउट सेशंस ट्रेड्स नहीं करनी है। न्यूयॉर्क, लंदन, एशिया, कोई भी सेशन हो सकता है। अगर इन तीनों में से कोई भी सेशंस ओपन है तो आप उस पर ट्रेड्स कर लो। अब सेशंस क्या होती हैं, वीडियोस पड़ी हुई है सेशंस वाली, जाकर देखें, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 5 या 6 में, तो वो देख सकते हैं आप। कोई इतना बड़ा मैंने सीरीज नहीं बनाया, 10 वीडियोस की सीरीज है, 10 वीडियोस नहीं देख सकते तो फायदा ही नहीं है, आप ट्रेडिंग करने आए क्यों आए, मुझे तो समझ नहीं आया। 10 वीडियोस नहीं देख सकते आप। चले, अब सबसे पहले यहाँ पे सेशन अलाइनमेंट देखनी है कि कोई सेशंस के टाइमिंग के साथ मैच कर रहा हूँ, क्योंकि आईसीटी क्या है, टाइम एंड प्राइस। पहले टाइम है, उसके बाद प्राइस है। हमें प्राइस से कोई लेना देना नहीं कहाँ चल रहा है, हमें टाइम से मतलब है कि उस वक्त टाइम क्या चल रहा है जब ये लिक्विडिटी प्राइस किल कर रही है। क्या कोई न्यूयॉर्क सेशन है, क्या कोई लंदन सेशन है, क्या कोई एशियन सेशन है, तो हमें वो देखना है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो या देखो, तो कोई भी लिक्विडिटी मार्क करो, कोई भी, आपने शिफ्ट होना है 1 मिनट या 3 मिनट्स में उसको मार्क करने के बाद। जैसे कि मैं यहां पे एक लिक्विडिटी मार्क किया, एक लिक्विडिटी मार्क किया, चलो मैं पहले एक तुम्हें टेम्पलेट में समझाता हूं। जैसे यहां पे मैंने एक लिक्विडिटी मार्क किया, लिक्विडिटी मार्क किया, प्राइस यहां से उठ के पहले गई थी, दोबारा इस जोन पे आई, सही है। जैसे ही आई मैं 1 मिनट पे शिफ्ट किया, यूं। अब इसको क्या करती है, प्राइस किल करती है। जैसे ही किल करती है, किल की इसी लैग में 1 मिनट पे प्राइस, इसी लैग में आप देखो हाई, स्विंग हाई का ये अब किल होने के बाद इतना तेज मूव आए कि इस स्विंग हाई को प्राइस क्या करे, ब्रेक कर दे, क्योंकि उसको ऊपर जाना है। ठीक है। और जब इस स्विंग हाई को प्राइस ब्रेक करे, इसका मतलब साइन दे रही है आपको प्राइस के प्राइस ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड है, जिसे आप लोग कहते हो चेंज ऑफ करेक्टर। ऐसा ये आप लोग कहते हो, मैं यूज नहीं करता इसको, मैं कहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट आया और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। लेकिन अगर ये प्रोसेस करोगे तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। आप क्या करोगे, जैसे ही लिक्विडिटी किल हो रही है, आप फर्स्ट एफईजी मार्क करोगे सेलिंग के, सेल के फर्स्ट एफईजीज आप क्या करोगे, मार्क करोगे। ईयरली एंट्रीज के लिए बता रहा हूं आपको, प्राइस ऊपर गई, सेल के एफईजीज ब्रेक कर गई, साइन क्या दे रहा है, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो रहा है। ऑर्डर फ्लो लेक्चर 8, साइन क्या दे रहा है, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो रहा है। समझ रहे हो क्या हो रहा है, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो रहा है यहां से। अब तुम ये देख रहे हो कि सेलिंग के एफईजीज इस लिक्विडिटी किल होने के बाद प्राइस तोड़ रही है, इसका मतलब ये मार्केट्स मजीद सेल में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे ही रीटेस्ट करे, एंट्री लो, 1:2 टारगेट करो, बस 1:2 से ज्यादा टारगेट्स आपने करनी नहीं है।
करनी ही नहीं है 1:2, जाएगा तो बहुत ऊपर 5 भी, क्योंकि आपको इनिशियल बाइज नहीं पता कि प्राइस बुलिश है या बेरिश है, हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग विदाउट बाइज आप कर सकते हो, लेकिन अगर इस आपको पता हो कि मार्केट का बाइस क्या है, तो ये जो मॉडल आप सीख रहे हो या ये जो ट्रेडिंग मॉड्यूल आप देख रहे हो स्कैल्पिंग की, ये नेक्स्ट लेवल है। मैं कहूँगा कि इससे अच्छा आप कुछ भी नहीं परफॉर्म कर सकते हो मार्केट्स में, क्योंकि आपको बाइस पता, आपको पता है मार्केट्स में ये स्विंग हाई उड़ेगा तो मैं सेल के बाइस पे बैठा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर बाइस नहीं भी पता तो 1:2 टारगेट करोगे, दैट्स इनफ। अब किस तरीके से कोई भी स्विंग हाइज या स्विंग लोज हम यहीं पे लेते हैं, यहीं पे बहुत सारे बने होंगे, बहुत सारे, एंड इसका विन रेट आपने खुद ने बताना है कितना है, यहाँ पे बहुत सारे बने होंगे। अच्छा, समटाइम्स ये भी होगा आपके पास, जैसे कि अभी हमने, एक मिनट, अभी हमने यहाँ पे इस मॉडल को परफॉर्म किया। समटाइम्स ये भी होगा कि मार्केट दोबारा से अगेंस्ट आके लो को क्या करेगी, स्वीप करेगी। एंड ऐसा कब होता है, जब आप सेशंस के साथ नहीं बैठे होते, जब सेशन से पहले ट्रेड्स करते हो, तो मार्केट जो लो बनाती है उसको अगेंस्ट स्वीप करती है, दोबारा बनाती है ट्रेंड्स, फिर ऊपर जाती है, ये भी हो सकता है। तो इस चीज के लिए भी रेडी रहना है, एंड इसको हम मजीद 0% विन रेट से हम इसको कोशिश करेंगे कि 60 to 70% विन रेट में लेके जाया जाए। वॉल्यूम 10 तक या वॉल्यूम 5 तक इस सीरीज को हम चलाने की ट्राई करेंगे। वॉल्यूम 10 तक कब ये सीरीज ओपन चलेगा या मजीद एडवांस लेवल पर जाएगा, जब इस वीडियोस पे कमेंट सेक्शन में लोगों की डिमांड आएगी तब, ठीक है। अदरवाइज मैं इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा। जैसे मैंने बेसिक्स ऑफ आईसीटी पढ़ा के आप लोगों को छोड़ दिया, मार्केट्स मेकर सीरीज अभी तक स्टार्ट नहीं करवाया, लेकिन वही 10 वीडियोस बेसिक्स ऑफ आईसीटी की नेक्स्ट लेवल है, उसमें आपको चार्ट्स देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। चलो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। 15 मिनट्स का चार्ट है। 15 मिनट्स के चार्ट्स में हमने यहाँ पे स्विंग हाइज देखा, एक ये भी था एंड ये भी था, ये स्विंग हाइज था एंड ये स्विंग लोज था, ओके। अब ये स्विंग लोज था, प्राइस आई इस स्विंग लो को किल की। जैसे ही प्राइस इस स्विंग लो पे किल की, मैं फौरन से शिफ्ट हो जाऊंगा 1 मिनट पे, मुझे एंट्री लेना, सर ने कहा था 1 मिनट पे शिफ्ट हो दे। अब ये स्विंग लोज मेरे पास मार के अब यहां पे देखो, जिस कैंडल ने लिक्विडिटी को किल किया, सबसे पहले लिक्विडिटी किल का हुआ है यहां पे, जिस कैंडल ने लिक्विडिटी को किल किया, क्या कोई सेशन ओपन था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लंदन सेशन हमारा 2 AM पे स्टार्ट होता, उससे पहले किल किया, लेकिन एंट्रीज कहां फॉर्म हो रही है ये देखना आपको। अब जैसे ही ये लिक्विडिटी किल होता है, ये लिक्विडिटी उड़ता है, आपने क्या देखना है कि प्राइस ऊपर जाए और जो फर्स्ट गैप हो उसको प्राइस इन्वर्जन में कन्वर्ट कर दे, मतलब कि उस सेलिंग के गैप्स को ब्रेक कर दे। समझ रहे हो? लिक्विडिटी इस कैंडल ने किल किया, ये आपके पास फर्स्ट सेलिंग के गैप से प्राइस इसको किल करके यहां खड़ी है। अगर यहां से मैं एंट्री लूंगा, एसएल मेरा बनेगा 70 पिप्स का, तो वो बहुत दूर खड़ी है, सही है। समटाइम्स इसको किल करके प्राइस यहां होती है, तो आप विदाउट रीटेस्ट इस पे एंट्री ले सकते हो। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, लिक्विडिटी प्राइस ने किल किया स्विंग लो का, एंड गैप को क्या किया, उसने ब्रेक किया, और ब्रेक करके प्राइस ऊपर के तरफ खड़ी है। तो अब मैं इस सिचुएशन में वेट करूंगा कि प्राइस दोबारा से इस इन्वर्जन को टैप करे, मैं एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा इसके नीचे, सही है। इस तरीके से जैसे ही टैप करे, एंट्रीज मेरे यहां होंगे, स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, टारगेट होगा 1:2। 2 कहा है, 3 तो कहा ही नहीं है मैंने, 3 आपने खुद निकालना है, मुझे नहीं पता 1:3 1:2 क्या मिलने वाला आपको, हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो। देखो प्राइस आई यहां पे, इस जगह पे, जैसे ही टैप की, इस वाले कैंडल पे एंट्री था, ये तुम्हारा ड्रॉ डाउन होगा, एसएल तुम्हारा इस स्विंग लो के नीचे 1:2, ये लो, ये आपको 1:2 इजीली मिल गया। 1:2 क्या हुआ, इजीली आपको यहां पे 1:2 मिल गया। जैसे ही 1:2 मिला, प्राइस दोबारा से नीचे आई है, इसी लिक्विडिटी को दोबारा से किल किया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, 1:2 मिल गया। ये विनिंग ट्रेड्स है हमारी। आपने ट्रेड लिया 34 पिप्स का स्टॉप लॉस है, जिसमें 80 पिप्स का आपका टीपी है,
आप क्वांटिटी बढ़ा लो, लॉट साइज इंक्रीज करो। अब दोबारा मार्केट साइज इस स्विंग लो का दोबारा से मार्केट्स ने स्टॉप लॉस लिया, यानी कि लिक्विडिटी लिया। जैसे ही लिया तो फर्स्ट गैप क्या आपके पास, ये वाला है, देख रहे हो, फर्स्ट गैप आपके पास क्या है, ये वाला है। इसको प्राइस दोबारा से जैसे ही ब्रेक की तो यहां पे खड़ी है, हमें क्या चाहिए, रीटेस्ट चाहिए इसका। जैसे ही रीटेस्ट करेगी अगेन से एक एंट्रीज फॉर्म हो सकती है। यहाँ पे बाई की स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे होगा, मे बी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मुझे नहीं पता। ये लेंगे प्राइस क्या की इस गैप को, सिर्फ टैप की, टैप में लेना है, टैप में कोई 50% का वेट नहीं करना आपने, टैप की। ये लो जी 1:2 कहाँ है, ये रहा, प्राइस गई कहाँ है, वो देखो रॉकेट हो गई है। तो समझ आ रहा है किस तरीके से करना है इसको, इजी हो रहा है थोड़ा सा। तो ये स्कैल्पिंग मॉडल हो सकता है, आपकी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज हो सकती है। अब चलो ऊपर भी हमने स्विंग हाइस को ड्रॉ किया था, ऐसा लगेगा 100% ऐसा लगेगा। कोई कह रहा है कि 195% विन रेट है, झूठ कह रहा है, 0% विन रेट है अभी आपके लिए स्ट्रेटजी का। मेरे लिए मुझे पता है कि 75 to 80% विन रेट निकल के आता है, क्योंकि मैं टाइम के साथ अलाइन करता हूं, विदाउट टाइम अलाइन नहीं करता। अब आपके पास ये एक स्विंग हाइस थे, देख रहे हो, ये एक आपके पास स्विंग हाइस थे। प्राइस क्या किए, इस स्विंग हाई को किल की। जैसे ही प्राइस इस स्विंग हाई को किल करती है, इस स्विंग हाई को प्राइस जैसे ही किल करती है, यहां पे आपके पास ये रहा एक बाइंग के एफईजीज। अब आप सेल के ट्रेड्स ढूंढ रहे हो तो कौन से एफईजीज देखोगे, बाइंग के। प्राइस क्या करे, बाइंग के एफईजीज को फेल करे, समझ रहे हो। तो प्राइस ने क्या किया, बाइंग के एफईजीज को फेल किया। कहां फेल हुआ है, बॉडी क्लोज होनी चाहिए यहां जाके। ऐसा नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, यहां से ट्रेड्स कर रहे हो, यहां पे प्राइस है, इसके नीचे क्लोज किए तुम सेल कर रहे हो, नहीं, बॉडी पूरे गैप्स के नीचे क्लोज होनी चाहिए। लिक्विडिटी किल, आफ्टर लिक्विडिटी किल प्राइस ड्रॉप डाउन टू ब्रेक दिस गैप टू कन्वर्ट इन्वर्जन। अच्छा, अब यहां पे इसने क्या किया, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स में इसको कन्वर्ट कर दिया, देख रहे हो। बाइंग के गैप से फेल नहीं होने चाहिए थे हमारे पास, लेकिन प्राइस ने इसको फेल किया। चाहते तो इस सेलिंग के एफईजी से भी ले सकते थे, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। प्राइस ने इसको फेल किया, फेल करने के बाद जैसे ही रीटेस्ट करने ऊपर गई है, आप यहां से एंट्री ले लो। एंड एसएल क्या दोगे अब इसमें, इस सिचुएशन में कि जब प्राइस बहुत नीचे आपके इस इन्वर्जन से ड्रॉप की है एंड यहां से ट्रेड्स किया, आप एसएल दोगे कैंडल स्टिक्स नंबर 2। ये ओरिजिनल तो वो है, हाई पे रहेगा, चलो आप हाई पे दे दो, लेकिन आप कैंडलस्टिक्स नंबर 2 जो एफईजीज के कैंडलस्टिक्स नंबर 2 होते हैं, ये इसके ऊपर रखोगे। आप हाई पे भी रख सकते हो एंड यहां से सेल देखोगे 1:2 के लिए, बस इससे ज्यादा नहीं। 1:2 में भी कि यहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, 1:2 नहीं मिला आपको, कह सकते हो आपके। अगर स्टॉप लॉस मैं यहां पे रखता हूं इसकी, सही है, यहां पे रखता हूं एंड 1:2 देखता हूं तो 130 पिप्स का पहली बात है स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस यहाँ बड़ा बन रहा है आपके। 1:2 देखता हूं तो बहुत नीचे यहाँ पे। आप क्या करो, आप सिंपल ये करो कि 150-200 पिप्स आपको मिल रहा है, आप कैप्चर करो, बस बंद करो मार्केट्स को, रियलिस्टिक टारगेट्स अप्रोच करो। यहाँ पे देखो प्राइस कंसोलिडेट कर गई, यहाँ पे रुक गई प्राइस, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ रुक गई। हमें तो 1 घंटे में निकल जाना है ट्रेड से। तो जैसे ही देखो आपने ट्रेड दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 मिनट्स में आपके एंट्री होने के बाद प्राइस 17 मिनट्स में आपको 200 पिप्स दे रही है, 200 पिप्स दे रही है। अपने आप से पूछो तुम्हें 17 मिनट्स में 200 पिप्स मिल रहा है, निकलोगे नहीं निकलोगे, निकलोगे ना भाई, ट्रेड्स कट करोगे। हमें तो शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग लेके चलना। 1:2 बेशक नहीं हुआ, यहाँ पे आपका सेशन एंड हो गया। एंड सेशन को भी देखो ये आखिरी चल रहा है, 11:50 न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने वाला है, लंदन क्लोज सेशन खत्म होने वाला है, उसके बाद लंच आवर शुरू होगा। तो समझो सेशन खत्म होने से पहले ट्रेड्स को अपने क्लोज कर दो। अगर तुम यहाँ पे भी देख रहे हो कि सेशन यहाँ 12 PM पे एंड हुआ है, तब भी तुम 150 पिप्स के प्रॉफिट में हो। तुम्हें 1:2 मिला हो, 1:3 मिला हो, 1:1 मिल रहा हो, सेशन ऑफ हो रहा है, या तो ब्रेक इवन डालो या क्लोज करो। तो इस तरीके से देख सकते हो। अब देखो मैं नहीं रिकमेंड करता, अगर प्राइस नीचे भी आ जाए तब भी ये तुम्हारा तुक्का है, क्योंकि सेशंस ऑफ हो गए हैं आपके पास।
चलो देखो आ गई नीचे प्राइजेस, आ गई इतना नीचे, ये तुक्का है, ये कुछ भी नहीं, यहाँ तो वेट थोड़ी ना करोगे, हम तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, दिखला रहे होते ना यूपीएनएल ड्रॉ करके ये है स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ये सिर्फ आपको चार्ट्स के बातों तक ही ठीक है। रियल मार्केट्स में बैठोगे यहाँ पे होल्डिंग नहीं कर पाओगे, तुम नहीं होंगे तुमसे यहाँ पे होल्डिंग, कर ही नहीं सकते। अब तुम यहाँ पे देखो इतना तुम्हें मिल गया, बस स्कैल्पिंग कर लिया तुमने, बस बंद करो। प्राइस में अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, प्राइस और नीचे आ सकती है। अब तुम्हें ये हो नीचे आई आके दिखलाऊं, नहीं, अगर आ भी जाती है तो वो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, मैंने तो प्राइस को यहीं पे क्लोज किया सेशन एंड होने से पहले। अब और भी मजीद हम चार्ट्स में पॉइंट्स ढूंढते हैं एंड उसके ऊपर ये प्रोसेस करने की ट्राई करते हैं। अब आप सेशन हाइज एंड लोज पे भी, सेशन लिक्विडिटीज पे एंड मंथली हाइज एंड लोज पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर मैं चार्ट्स में देखूं यहाँ पे इस जगह पे, तो ये मेरे पास एक स्विंग लो है जो लाइक दिस, ये एक स्विंग हाई, ये एक स्विंग हाई, चलें हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये एक स्विंग हाई, ये इस स्विंग हाई को प्राइस ने किल किया, तो हम क्या करेंगे, सेल की ट्रेड्स पे प्रेफर है, हम सेल करने की ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे 15 मिनट्स में हमने यहाँ पे स्विंग हाइज देखा, अब यहाँ पे मैं 1 मिनट पे कन्वर्ट होऊंगा और मुझे क्या चाहिए, एक बाइंग के गैप्स फेल करे प्राइस। जैसे ही प्राइस इसको टैप टैप करने के बाद फर्स्ट गैप ये था मेरे पास, प्राइस इसको फेल करे, अगर तो फेल करती है तो मैं सेल करूंगा, सिर्फ लिक्विडिटी किल होना काफी नहीं है, यहाँ पे देख लो, अगर तो फेल होती है तो मैं सेल करूंगा, नहीं होगी तो मैं नहीं करूंगा। प्राइस फेल नहीं की, मैं सेल नहीं किया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, प्राइस मजीद ऊपर चल गई, ठीक है। एंड इस ट्रेड्स में आपने एंट्री नहीं लिया। इसी तरह से आप यहां पे ये स्विंग लोज देख सकते हो, ये मार्क कर लो आप, ये स्विंग लोज। अब ये स्विंग लोज जो मैंने मार्क किया बाय के लिए किया, फॉर बाइंग पर्पस। अब यहां से प्राइस इस स्विंग लो को किल करे, लिक्विडिटी किल की, इसी लेग में फर्स्ट सेलिंग के एफईजीज कौन से, ये वाले, प्राइस को क्या करे, तोड़ दे, तोड़ के यहां पे खड़ी है, देख रहे हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस में, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कितने पिप्स का है, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये कितने पिप्स का डिफरेंस है, 30 पिप्स का डिफरेंस है, या 26 पिप्स का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस ने लिक्विडिटी किल किया, आप चाहो तो यहाँ से भी एंट्रीज ले सकते हो, डायरेक्ट भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट ले सकते हो, स्टॉप लॉस रख सकते हो, स्लो के नीचे टारगेट करोगे 1:2, 200 पिप्स का एसएल बन रहा है, 1 मिनट का चार्ट ओपन है, 200 पिप्स का एसएल बन रहा है, कैसे मैनेज करोगे इस ट्रेड्स को, 1:2, 400 पिप्स स्कैल्पिंग के लिए टारगेट्स कर रहे हैं, देख रहे हो, गोल्ड इस तरीके से अभी चल रहा है फिलहाल, तो ये 200 पिप्स है, बहुत ज्यादा कंसोलिडेट किया है, रुका है एंड जाके यूं टीपी उसने दिया। लेकिन मैं यहाँ पे पर्सनली बता रहा हूँ, मैं इतना होल्डिंग नहीं करता, बेशक टीपी दिया इसने या कुछ भी दिया, मैं यहाँ पे होल्डिंग नहीं करता। मेरे नियरेस्ट टारगेट जो हैं ये होंगे, बस नियरेस्ट लिक्विडिटी ये पड़ा हुआ है, मैं यहीं पे निकल जाऊंगा, नहीं करूंगा, मेरे लिए बहुत है ये 200 पिप्स या 230 पिप्स बहुत है, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें उस इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं जो आगे आपको बोलेंगे देखो टीपी हिट हो गया, नहीं, जो लाइव मार्केट्स में आप देख रहे होते हो बस वही आपका प्रॉफिट होता है, उसके बाद जो बैक टेस्ट चार्ट होता है वो इस तरीके से नजर आ रहा होता है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से इस स्कैल्पिंग को देख सकते हो आप, और मजीद देखना आपने, मजीद देख लो, कोई और टाइम फ्रेम पर देख लो, 1H के टाइम फ्रेम पर कोई स्मूथ हाइज देख लो, कोई स्मूथ लोज देख लो, कुछ भी देख लो। अब चलो नैस्डैक में देखते हैं हम, नेस 100, नैस्डैक, अभी ये तो गोल्ड था, हम नैस्डैक में भी देखते हैं कि क्या ये स्कैल्पिंग मॉडल वर्क करता है या नहीं करता है, या क्या ये स्कैल्पिंग दूसरे पेयर्स में वर्क करता है या नहीं करता। ये 1H का चार्ट है, स्विंग हाइज का आपके पास ये आपके पास स्विंग हाइज, ठीक है, स्विंग हाइज आपके पास ये पड़े हुए, मार्केट आई इस स्विंग हाई को किल की, तो सर ने बताया था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, 1 मिनट पे शिफ्ट हो गए हम। जैसे ही इस स्विंग हाई को, अच्छा 1H का तो 3 मिनट्स में भी हो सकते हो, मसला नहीं है, क्योंकि टाइम फ्रेम हमारे पास बड़े हैं,
1H। जैसे ही इस स्विंग हाई को प्राइजेस ने किल किया, किल करने के बाद फर्स्ट सेलिंग के एफईजीज, बाइंग के एफईजीज ये थे। एंड आपका न्यूयॉर्क सेशन भी ओपन था, 10 AM ओपन था। यहाँ पे 950s हो रहे थे, मैक्रोज हो रहे थे। आप देखोगे तो यहाँ पे मैक्रोज टाइम ओपन है 950। जैसे ही इसने फर्स्ट गैप को यहाँ पे ब्रेक किया, मैं यही इंटर हो जाऊंगा। ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है कि रीटेस्ट का वेट करूं, मैं यही इंटर हो जाऊंगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि गैप को ये रीटेस्ट करे जाके। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि समटाइम्स इस गैप को रीटेस्ट करेगी, समटाइम्स नहीं करेगी। अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हो, यहीं से एंट्री लोगे एंड स्टॉप लॉस उसके ऊपर होगा। जैसे ही इसको मार्केट्स ने इन्वर्जन किया, मैं यहां से ट्रेड्स लूंगा। स्टॉप लॉस मेरा होगा इसके ऊपर, टारगेट्स होगा 1:2। मुझे नहीं पता प्राइस कितना नीचे गई है, कहां गई है, क्या करने गई है। मेरा टारगेट्स 1:2 ये होगा। प्राइसेस बेशक यहां से फॉल करके गिर गई है, 1:10 1:20 दे चुकी है। मैं यहां पे निकलूंगा, रियलिस्टिक्स अप्रोच करूंगा। हाँ, अगर आपको लगना शुरू हो जाए कि ये प्राइसेस 1:3 दे रही है, कोई 50-60 ट्रेड्स आपने किया है, जर्नलिंग की है, 1:3 मिल रहा है आपको इस स्ट्रेटेजी के थ्रू, तो आप फिर होल्ड करोगे 1:3 तक। लेकिन अभी के लिए 1:2 स्टक है। आप स्टक हो प्राइसेस को लेके 1:2 के लिए। क्या US 500 में काम करता है? नहीं करता। चलो US 100 में देखा हमने, US 500 ओपन करते। क्या ये पूरा स्ट्रेटेजी US 500 में काम करता है? यहां पे देखो, ये हाइस थे, प्राइस गई, किल की। यहां पे होमवर्क है, देख लेना तुम, या मैं दिखला देता हूं तुम्हें, रुको। यहां पे प्राइजेस ने किल किया इसको, US 500 का चार्ट है। एंड इसी तरीके से ये एक स्विंग लोस थे आपके पास, यहां पे प्राइजेस ने इसको क्या किया, किल किया। तो एक यहां पे सेलिंग के, दो सेलिंग के, तीसरे बाइंग के, दो सेटअप्स, तीन सेटअप्स देखते हैं हम यहां पे क्विक। एंड वीडियोस को हम एंड करेंगे वॉल्यूम 2 पे। आपके मुझे भरपूर मुझे रिस्पांस चाहिए, तो मैं वॉल्यूम 2 पे यहां पे बहुत प्रिसाइज एंट्री की तरफ जाने की ट्राई करूंगा। अब यहां पे इसने अपसाइड की लिक्विडिटी किल की, किल करने के बाद फर्स्ट गैप कहां है, ये रहा सेलिंग का गैप्स, देख रहे हो। प्राइस ने इसको ब्रेक किया, यहां पे ब्रेक करने के बाद प्राइस नहीं जा सकी उसको टच करने। तो कितना डिफरेंस है 1 मिनट का चार्ट से। कोई आपका यहां पे 60 हैंडल्स का यहां पे स्टॉप लॉस लग रहा है, बस यहां से एंट्री लोगे, डायरेक्ट ले लो, गैप्स ही बहुत छोटे, डायरेक्ट एंट्री लो, सेल के लिए बैठो। मैं नहीं प्रेफर कर रहा जाके टच करे प्राइस को। क्यों? आप यहां पे बिल्कुल इस वीक से भी एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे एक सेलिंग के एफईजीज बन गए जिसके मिड को जाके टैप किए प्राइजेस। अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखला भी दूं तो ये देखो, ये लो, ये एक सेल के एफईजीज थे जिसके मिड पे जाके टैप किए, सही है। लेकिन अभी नहीं, अभी इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करो, पहले चीजों को मार्क करो, सीखो, देन इसको हम प्रिसाइज एंट्री की तरफ लेकर जाएंगे। चलें जी, ये हमारे पास एक लोस थे एंड वो हाइस थे। ये तो हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया, यहां से सेलिंग के सेटअप्स बन गए। यहां पे प्राइस दोबारा आती है, इस लो को किल करती है, देखो सॉरी, इस हाई को किल करती है। जैसे ही इस हाई को किल की, अब ये सारे सेटअप्स तुम देखोगे 10 AM 950 930 के बाद परफॉर्म हो रहे हैं। तुम देख लो, ये सारे सेटअप्स 950 के बाद, 930 के बाद परफॉर्म हो रहे हैं, इक्विटी ओपन के बाद परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे ही प्राइस इसके लिक्विडिटी को किल करने के बाद फर्स्ट बाइंग के गैप्स ये थे, प्राइस को क्या करे, ब्रेक करे। ब्रेक कहां हुआ, यहां पे हुआ, यहां से एंट्री होगा, ऐसा होगा उसके ऊपर, प्राइस बेशक इसको आगे रीटेस्ट किया। अगर रीटेस्ट इसलिए देखा करो कि रीटेस्ट के लिए अगर प्राइस स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है तब देख लो रीटेस्ट, जरूरी नहीं है आप रीटेस्ट देखो। 1:2 ओके डन, 1:2 मिल गया तुम्हें। इसी तरह से फिर प्राइस नीचे भी आई है, ये लिक्विडिटी को किल किए। स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे मेरे भाई, लेकिन विदाउट टाइम देखोगे तो होंगे। टाइम के साथ जो भी लिक्विडिटी किल होता है बहुत कम चांसेस होते हैं स्टॉप लॉस हिट होगी। ये देखो, अब तुम देखो PM चल रहा है, 7 PM, कोई सेशन ही नहीं चल रहा होता है। यहाँ पे सेशन कब स्टार्ट होता है, एशियन सेशन कब स्टार्ट होता है 8 PM पे। एशिया सेशन स्टार्ट होगा आपका 8 PM पे,
इसीलिए कहते हैं टाइम एंड प्राइस। मैं इससे पहले बैठा ही हुआ नहीं होता ट्रेड्स करने। अगर मैं एशिया प्ले कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा, मैं 8 PM के बाद ट्रेड्स करूंगा। अगर मैं US 100 या US 500 को ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 9:30 के बाद ट्रेड्स करता हूँ, या न्यूयॉर्क में ट्रेड्स करता हूँ। चलो आफ्टर टेकिंग दिस लिक्विडिटी, इसने लिक्विडिटी को किल किया। किल करने के बाद प्राइस ऊपर गई है, ऊपर गई। इस इन्वर्जन एफईजी को इसने क्या किया, फेल किया। आप अगर यहाँ से एंट्री लोगे, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, हिट हो जाएगा। सही है, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देन लेकिन अगर आप टाइम के साथ बैठे हो, सेशन के साथ बैठे हो, प्राइस दोबारा आई, मैं ये चीज आपको पहले बताया था कि अगर विदाउट सेशन बैठोगे, प्राइस सेशन के बाद दोबारा उसी एसएल को किल करेगी। प्राइस दोबारा आई, किल की, ऊपर गई, इस इन्वर्जन से बैठते, देन यहां से भी सेशन अलाइन नहीं हुआ, प्राइस फिर सेशन अलाइन हुआ यहां से। तो तुम्हारे सेटअप्स को यहां पे क्या रिस्पेक्ट नहीं मिला है। टाइम एंड प्राइस, लिक्विडिटी प्रिंसिपल्स, सेटअप्स परफॉर्म कहाँ हो रहे, बन क्या रहे। आईसीटी की खासियत यही है, तुम्हें जो मैं बता रहा हूं ना इतने देर से, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, या ये आईसीटी की खूबसूरती है। ये खूबसूरती है आईसीटी की। मैं कोई चार्ट्स को, तुम्हें भी पता है, सबको पता है, मैं रैंडमली चार्ट्स ओपन करता हूँ। मैं तो आज तक जिंदगी में US 500 में ट्रेड नहीं किया, US 100 में करता हूँ, सिर्फ 500 को कोरिलेशन के लिए एनालाइज करता हूँ बस। सेटअप्स कहां परफॉर्म हुआ है, प्राइस नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई। कितनी बार इस एफईजी को तोड़ी है, कितनी। एसएमसी वाले कहेंगे कि ये जो एफईजी है ये तो फेल हो गया है। लेकिन सेशन कहां अलाइन हो रहा है, यहाँ पे टाइम एंड प्राइस। आईसीटी क्यों गया था टाइम एंड प्राइस, मेन लॉजिक ये है। तुम्हें ये चीज बहुत देर से समझ आएगी, ठीक है, बहुत देर से समझ आएगी तुम्हें। सेम सेटअप्स में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे मैं कह रहा होता हूं प्राइस इस टाइम पे यहां पे टैप करेगी, इस टाइम पे। तो इसे कहते हैं टाइम एंड प्राइस लिक्विडिटी प्रिंसिपल्स। लिक्विडिटी किल, गैप ब्रेक, विदाउट सेशन ट्रेड नहीं, प्राइस आई, सेशन के साथ अलाइन हुआ, उसी गैप को यूज किया मार्केट्स ने बस, प्राइस बूम। यहाँ पे स्टॉप लॉस तुम्हारा हिट हो गया होगा अगर तुम टाइम और सेशंस वाली वीडियोस नहीं देखे हो तो, ठीक है। चलो इसके ऊपर काम करो, ये हर एक पेयर पे आपको यूज होता हुआ नजर आएगा, चाहे वो बीटीसी हो, चाहे वो यूएस स्टॉक हो, चाहे वो यूरो हो, चाहे वो आपके पास कमोडिटीज हो, गोल्ड सिल्वर, चाहे आपके पास पीएसएक्स हो, चाहे आपके पास निफ्टी 50 हो, कोई सा भी हो, जैपनीज स्टॉक हो, कुछ भी हो, टेस्ला हो, एप्पल हो, ये सब में प्रिंसिपल्स, कोर प्रिंसिपल्स ही है ये लिक्विडिटी मार्केट्स का। अगर मैं 15 मिनट्स में ओपन किया हुआ यहाँ पे मार्केट्स को, तो मैं 2 स्कैल्पिंग यहीं पे दिखला दूं मैं, ये लो स्विंग हाई एंड ये लो स्विंग लो, 2 स्कैल्पिंग्स तुम्हें 1:2 का यही दिखला दूं मैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन, यहीं पे तुम्हारे सामने स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज मार्क किया मैंने। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी किल होने के बाद फर्स्ट गैप ये रहा, फर्स्ट गैप को जैसे ही प्राइस किल करे, यहां से एक एंट्रीज फॉर्म हो सकती है, प्राइस रीटेस्ट भी किया आगे इसको, ठीक है, लेकिन यहां से एक एंट्रीज फॉर्म हो सकती है, स्टॉप लॉस इसके नीचे 1:2 टारगेट या नियरेस्ट लिक्विडिटी तुम टारगेट्स करोगे। इसी तरह से प्राइस ऊपर गई, ये इन्वर्जन फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप ये पड़ा हुआ आपके पास, प्राइस को किल किया, किल करके ये क्लोज किया, यहीं से एंट्री लोगे, एसएल उसके ऊपर रखोगे, 1:2 कैप्चर। इट्स टू सिंपल, टू सिंपल, नो एसएमटीज नीडेड। तुम्हें एसएमटीज की जरूरत नहीं है, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज की जरूरत नहीं है, तुम्हें 2022 मॉडल की जरूरत नहीं है, तुम्हें वैनम मॉडल की जरूरत नहीं है, ऐसे है ये वैनम कह सकते हो आप इसको कि वैनम है। तुम्हें टर्टल सूप एंट्रीज की जरूरत नहीं है, तुम्हें PO3 कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, तुम्हें डेली बाइस की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ कोर प्रिंसिपल्स को देखना है, लिक्विडिटी, टाइम एंड प्राइस, खत्म। चलो ख्याल रखना अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वॉल्यूम 2 में। और इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एट दी एंड तुम जो भी स्ट्रेटजीज यूज़ करोगे, घूम के तुम्हें यहीं आना पड़ेगा, मैं लिख के देने के लिए तैयार, तुम मेरे से बैट लगा लो। मार्केट्स का कोर प्रिंसिपल्स ही यही है, तुम्हें जो VSS सिखा रहे हैं, तुम्हें जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा रहे हैं, तुम्हें जो इंडिकेटर सिखा रहे हैं, तुम्हें जो MMC सिखा रहे हैं, तुम्हें जो कोई भी स्ट्रेटजीज सिखा रहे हैं, उनका कोर प्रिंसिपल्स ही लिक्विडिटी है।
इस चीज़ को तुम जितना जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। मैं पर्सनली इसको इस तरीके से देखता हूँ, इस तरीके से तुम भी यूज़ कर सकते हो इसको। और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इतना इजी करके बताया तुम्हें, इतना इजी करके डिलीवर करने की ट्राई की। इस सारे कॉन्सेप्ट्स को और भी ज़्यादा इसको प्रिसाइज करेंगे हम थोड़ा सा, लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो हमारे पास। फिर डेली हाइज एंड लोज, वीकली हाइज एंड लोज, सेशन हाइज एंड लोज, बहुत सारी चीज़ें फिर अलाइन होंगी। तो मल्टीपल ट्रेड्स मिल रहे होंगे एक दिन के अंदर, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। चलो ख्याल रखना अपना। अगर ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके जाना, क्योंकि वॉल्यूम 2 मैं लाऊंगा और वॉल्यूम 2 में मैं और मज़ीद प्रिसाइज करने की ट्राई करूंगा इस एंट्री को, जो विक जाके जहां लग रहा है, जहां विक से सेल होगा नहीं होगा, या गैप को मार्केट सम टाइम रीटेस्ट करती है नहीं करती है, एंड किन किन कंडीशंस में वो गैप रीटेस्ट होंगे और किन कंडीशंस में गैप्स डायरेक्ट सेल ऑफ के लिए यूज़ होंगे, वो भी आपके सामने रिवील कर दूंगा। ख्याल रखिएगा अपना, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।